मैं रिक्शा चलाता हूँ। शादी हुई है मेरी 1 साल पहले। मेरे जैसा एक गरीब लड़की को अपनी पत्नी के रूप में लाया। कमी की दुनिया को बहुत अच्छे से सजा लिया था उसने। मैं समझता हूँ कि पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है। जब मैं रिक्शा लेकर घर लौटता हूँ तो वो मेरे लिए नहाने का पानी लाती है। कभी कभी बेशक मैं भी लाता हूँ। घर में बिजली नहीं है। खाने के वक्त वो पंखे से हवा करती है। एक गर्म भरी रात में हम दोनों बारी बारी से पंखे से हवा करते हैं और भविष्य के बारे में बात करते हैं। मैं बात करते करते कब सो जाता था मुझे समझ नहीं आता था। रिक्शे में बड़े लोग वो अपनी पत्नी को साथ ले जाते थे। वो कई किस्से सुनाया करते थे। उस्तादों की बात सुनता था कि जिस दिन उनकी शादी हुई उस दिन वो अनुष्ठान या पार्टी ऐसी चीजें करते थे। मुझे ये सब नहीं पता। जब मैं ये सब सुनता था तब मुझे भी मेरी पत्नी के लिए एक साड़ी खरीदने का मन होता था। कमी है परिवार में। मैं दिन ब दिन खाता हूँ, इसलिए मैंने एक गुल्लक खरीदी। रोजाना 2-4 रुपए मैंने उसमें जमा करना शुरू किए। कमी के इस संसार में मुझे 1 साल हो गया है। सुबह रिक्शा लेकर निकलने से पहले जब पत्नी किचन में गई तब पत्नी से छुपकर मैंने वो गुल्लक तोड़ दी। मैंने उस गुल्लक में देखा तो 480 रुपए थे। घर से निकलने से पहले मैंने अपनी पत्नी से कहा, आज घर लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। पत्नी ने सर हिलाते हुए कहा, अपना ध्यान रखना। मैं रिक्शा लेकर चला गया। दिन भर रिक्शा चलाकर मैं शाम को 7 बजे बाजार गया, ये सोचकर कि अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदूंगा। मैं आज रात अपनी पत्नी को वो दूंगा। इधर उधर घूमा और ढेर सारी साड़ी देखी। मुझे बहुत सारी पसंद भी आई, लेकिन उनकी कीमत थोड़ी ज्यादा थी। मैं उन्हें खरीद नहीं पाया। अंत में मैंने दुकानदार से कहा कि इस कपड़े की कीमत क्या है। उसने कहा 1500 रुपए, पर मेरे पास सिर्फ 480 रुपए हैं। तो मैं वापस आ गया। बाजार से बाहर बैठे हुए दुकानदारों से 460 रुपए में साड़ी खरीद कर मैं घर लौटा। कभी कभी सोचता हूँ ये दुकानें ना होती तो हमारी तरह गरीबों को कितनी परेशानी होती। मैं खुशी से घर में दाखिल हुआ। बहुत दिनों के बाद अपनी पत्नी को कुछ दे पाऊंगा ये सोचकर सीना खुशी से भर गया। रात को खाने के बाद सोने का नाटक करके लेटा हूँ। 12 बजने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं कल्पना की दुनिया में तैर रहा था। पत्नी को ये साड़ी देने के बाद वो क्या कहेगी, कितना खुश होगी। देर रात हो गई है। मैंने अपनी पत्नी को उठाया। मैंने उठाकर अपनी पत्नी के हाथ में साड़ी देकर कहा, आज हमारी शादी की सालगिरह है। इस दिन तुम मेरे घर आई थी। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। पत्नी ने साड़ी को छाती से गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर वो उठी और संदूक खोलकर साड़ी को रख दिया। फिर वो भी क्या निकाल रही थी, मैं भी छुपकर देखने की कोशिश कर रहा था। कोशिश करने के बाद भी नहीं देख पाया। पत्नी ने संदूक बंद कर दिया और मुझे एक कमीज दी। मैं थोड़ा हैरान था क्योंकि उसको पैसे कहां से मिले। मैंने पूछा, पैसे तुम्हें कहां से मिले? उसने बताया कि लंबे समय से मैं एक मुट्ठी चावल हर दिन अलग से बचाकर रखती थी। रखते रखते कुछ दिन पहले बगल वाले घर की भाभी को वो बेच दिया और उसी पैसे से कमीज खरीदी। मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हें वो दूंगी, पर तुम तो घर वापस आकर सो गए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे कल सुबह तुम्हें दूंगी। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस शर्ट को घुमा फिरा कर देखता रह गया। फिर मैंने कहा, मैंने सुना है बड़े सज्जन लोग अपनी सालगिरह के दिन केक काटते हैं। पत्नी बोली, क्या हमारे पास इतने पैसे हैं? घर में परमल है। फिर सरसों के तेल में परमल मिलाकर लेकर आऊं? एक हरी मिर्च और एक प्याज भी लेकर आओ। ठीक है, रुको लाती हूँ। टीन के डिब्बे और खिड़कियों से चांदनी आ रही है। हम दोनों खिड़की के पास बैठे परमल खा रहे हैं। हम लोग अपनी शादी की पहली सालगिरह मना रहे हैं। सब नहीं मिला, पर जो भी मिला वो भी कितने लोगों को मिलता है। जिनके पास ऐसे विचार हैं, वो दुख की दुनिया में वास्तव में खुश हैं। अत्यधिक उम्मीद लोगों को खुशी नहीं देती। आदमी दुखी तब होता है जब मनुष्य के पास जो है उससे संतुष्टि नहीं हो। वो अधिक चाहता है और बहुत अधिक चाहता है। उसे कितना चाहिए, उसके चाहने का क्या कोई अंत है? शायद उसे पता भी नहीं। सोच के बदलाव के बिना जीवन में खुश रहना संभव नहीं है।